हेलो क्लास। हमारी आज की क्लास जो है बच्चे वो है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, आपने कोई इवेंट देखा और आपने उस इवेंट की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे आदमी को देनी है, या आप एक न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आपने कोई इवेंट देखा और आपको न्यूज़पेपर को एक रिपोर्ट बना के भेजनी है, ताकि कल जब न्यूज़पेपर उस रिपोर्ट को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करे तो वो रिपोर्ट सब लोग पढ़ पाएं। तो उस रिपोर्ट को बच्चे एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में भेजा जाता है, और वो सेट पैटर्न जो है उसके साथ साथ रिपोर्ट लिखने का एक तरीका होता है जिसमें आपको कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स जो है उनको इंक्लूड करना होता है। तो आज की क्लास में जो है वो हम उन सब इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको रिपोर्ट समझाऊंगा। तो वजह एग्जांपल ये है कि आर्यन पब्लिक स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ और उस एनुअल फंक्शन को आपने एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो कवर किया। तो आप क्या है, आप एक रिपोर्ट बना के भेज रहे हो न्यूज़पेपर को जिसका नाम है न्यूज़ डेली। तो अब उस न्यूज़पेपर ने आपकी रिपोर्ट जो है छापनी है। अब आप कैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख के भेजोगे वो आज वो इस क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे सबसे टॉप पे सबसे लेफ्ट आप सबसे ऊपर लिखेंगे अपना नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम में कभी भी अपना नाम नहीं लिखते हैं, आप हमेशा XYZ करके रेफर करेंगे ताकि आपकी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज हो। तो यहां मैं लिखूंगा XYZ। तो अब बच्चे आपने जिस न्यूज़पेपर को रिपोर्ट लिख के भेजनी है उस न्यूज़पेपर का नाम, जैसे मैंने लिखा डेली न्यूज, डेली न्यूज, तो ये आ गया न्यूज़पेपर का नेम। ये आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना नहीं है इस तरह से, और ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी चीज जो है वो आपने लिखनी है डेट कोई भी आप रैंडम डाल सकते हो जो इससे पिछली हो, जैसे 28 मार्च 2020। तो ये डाल दिया आपने डेट। तो ये तीन चीजें होती हैं जो टॉप लेफ्ट पे आती हैं, जिसमें आपका नाम होता है, न्यूज़पेपर का नाम होता है और डेट होती है। एज ऑफ रिपोर्ट आपके फॉर्मेट में जो चीजें लिखनी होती है, जो इंफॉर्मेशन आपने इनिशियली देनी होती है, उनमें यही तीन चीजें हैं। इसके बाद आप यहां से अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं। रिपोर्ट शुड बी ऑफ 120 to 130 वर्ड्स। इन वर्ड्स में आपने अपनी बात कहनी है, और रिपोर्ट को आप जो है वो पैराग्राफ में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 3 पैराग्राफ्स में अपनी रिपोर्ट को ब्रेक करें। जैसे सबसे पहले पैराग्राफ में लिखें कि इवेंट क्या था, व्हाट वाज द इवेंट, या फिर आप कहें कि अगर आपने कोई रियॉट्स कवर किए हैं, आपने कोई प्रॉब्लम को कवर किया है, लोगों के इशू को कवर किया है, तो इशू क्या है, इवेंट क्या है, उसके बारे में सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरी चीज जो है उसमें आप देंगे डिटेल्स। अब डिटेल्स में आप देंगे कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन था, स्कूल के एनुअल फंक्शन में जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए, और स्कूल के एनुअल फंक्शन में बच्चों को ट्रॉफीज दी गई उनके पिछले परफॉर्मेंस के लिए। उसमें जो अब बच्चों के अच्छे रैंक होल्डर्स थे पिछले साल के, और स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज हुई, और आपने डिबेट अगर कोई अच्छी डिबेट रही जिसने सारी लाइमलाइट कैप्चर की शो की, तो आप उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो शो के बारे में, या अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई रियॉट्स की प्रॉब्लम कवर की, तो उस रियॉट्स के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी जो आप रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप वो डिटेल्स में जो है वो लिख सकते हो। और तीसरी चीज जो है वो आप लिखोगे उसकी इंप्लीकेशंस, या फिर मैं सिंपली इसको बोल दूंगा कि ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अगर कोई प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो तो उसकी फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होने वाली है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। और अगर आप किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हो तो आप एंड में लिख सकते हो कि इस इवेंट का जो है
इवेंट बहुत अच्छे से जो है वो खत्म हुआ। प्रिंसिपल ने जो है वो बच्चों की बहुत तारीफ की कि बच्चे इस तरह से मोटिवेट करें। एंडिंग स्पीच में प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये ऐसे फंक्शंस जो है वो रेगुलर करवाए जाएं और जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि उनकी पर्सनैलिटी की जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो तीसरे पैराग्राफ में आप जो है वो किसी भी तरह से अपने पैराग्राफ के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज जो है अपनी रिपोर्ट के बारे में एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है वो रख सकते हैं, जिसके बारे में मोटा मोटा आइडिया जो है वो रीडर्स को हो जाए। तो ये रिपोर्ट जो है उसमें ये ऊपर जो स्टार्टिंग उसको स्टार्ट कैसे करना है और उसमें लिखना क्या है, ये सब जो 2-3 चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। उसके बाद बच्चे आपने रिपोर्ट जो है वो इसको बॉक्स में एनक्लोज करना है। और आपका बॉक्स कैसे होना चाहिए, इस तरह का, जैसे मैंने आपको पोस्टर में पढ़ाया था, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो पोर्ट्रेट में आपको इस तरह से नीचे फ्लोइंग में रिपोर्ट लिखनी है। यहां अपना नाम, न्यूज़पेपर का नाम, डेट और यहां पे जो भी इवेंट की डिटेल्स हैं। तो बच्चे होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं कि आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, तो उस स्पोर्ट्स इवेंट में आपने एक जो है रिपोर्ट बना के भेजनी है किसी न्यूज़पेपर को कि आर्यन पब्लिक स्कूल में जो है वो एक स्पोर्ट्स डे मनाया गया, किस तरह से मनाया गया, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, उसके बाद प्रिंसिपल का मैसेज क्या था। तो वो चीजें आप जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जो है वो जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।